तो बता दें कि अगर हम एलजेपी की बात करें तो उसकी सदारत जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो बने हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने सदारी है। इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी अहम फैसले लिए हैं और साहिल बशीर बट को जम्मू कश्मीर की जो है सदारत दी गई है। इस हवाले से संजय सराफ को जो है मुल्क की सतह पर जो है जिम्मेदारी दी गई है। और इस हवाले से नाज़रीन हम आपको मजीद ये भी बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि वो अक्टूबर के महीने में कश्मीर का दौरा करेंगे और यहां पर वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्या नौजवानों को अब मौका दिया गया है और नया कश्मीर की जो बात है वो आप पशुपति कुमार पारस ही संभालेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो इस पर काफी जो सवाल उठते हैं वो हम पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो उनके चीफ जम्मू कश्मीर के मौजूद है साहिल बशीर बट। साहिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? साहिल साहब, मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी। साहिल साहब, सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद पेश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको सदारत दी गई है। और जहां तक हम इस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर हामी भरी है कि वो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ेंगे मरकज में भी और जम्मू कश्मीर में भी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि पारस भी पार्टी में थे, वो अब अलग हुए हैं और पशुपति जी अलग हो चुके हैं। अभी पार्टी क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ उन्होंने किया, कहां कहां पे रिफॉर्म हुआ पार्टी में? देखिए तारिक साहब, ये बेसिकली एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है हर पार्टी का, वो एक ऐसा प्रोसेस था, एक इलेक्शन का प्रोसेस था जो एक्चुअली होना तो 2019-2020 में था। लेकिन क्योंकि जो पार्टी के एक्चुअल जो फाउंडर थे, हेड थे पासवान जी, बेसिकली उनका जो है निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह से उसके बाद में जो उनकी सदारत थी वो चिराग जी को मिली थी। तो उसके बाद में उनका बेसिकली इलेक्शन होना था और क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पाया, फिर बाद में कोविड भी था, बाकी चीजें भी थी, तो तब तक चिराग जी उस पार्टी के सदर थे। उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक इलेक्शन हुआ कुछ महीने पहले और उसके बाद में उसमें जो है पशुपति पारस जी को चुना गया एज नेशनल जो है हमारे हेड उनको बनाया गया और जी बिल्कुल नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे उन्होंने भी वो उनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो है यूनियन में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के हैसियत से सदारत भी संभाली। आपने, चूंकि आप वहां पे जो मीटिंग हुई है, जो सदारत हुई है, जिस तरह से उन्होंने खुद कहा है कि वो अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ, और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि जो एलजेपी है ये अब बीजेपी ही है। नहीं, देखिए एनडीए का मतलब ये थोड़ी है कि अगर बीजेपी में अलायंस है, अलायंस का मतलब ये नहीं है कि पार्टी बीजेपी है। बीजेपी बीजेपी है, एलजेपी एलजेपी है, कोई और पार्टी हो वो अलग पार्टी है। इसमें अगर एनडीए में कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ जाती है सरकार में या पीडीपी भी आ जाती है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बीजेपी है या उसको बी टीम बोलेंगे या ऐसा कुछ जो रूमर्स यहाँ पे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलजेपी इटसेल्फ एक अपनी नेशनल पार्टी है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका जो उन्होंने अपने इज़हार राय बताई कि अगर होने वाले इलेक्शनों में अगर हम लोग कामयाब हो पाए यहाँ पे इलेक्शंस में तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो बीजेपी की एनडीए की तरफ होगा। तो एनडीए में इस वक्त लीड जो कर रहा है बीजेपी कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है उन्हीं के साथ। तो कुछ लोग तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को जो है, जिसको भी बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, सही या गलत है वो लोग जानते हैं और वो जानते हैं, वो उनको रिप्लेस करने के लिए एलजेपी को जो है यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है और आप लोगों को जो है वहाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या ये सही बात है कि आप अपनी पार्टी को जो है रिप्लेस किया जा रहा है, वहाँ पे आपको रखा जा रहा है एलजेपी को? देखिए, अब जहां तक मैंने कहा कि र्यूमर्स की जहां तक बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में र्यूमर्स तो पहले आते हैं, न्यूज बाद में आती है। तो र्यूमर्स का आप किसी के ऊपर जो है लेबल नहीं लगा सकते, उनको टेप नहीं कर सकते। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने दीजिए। बाकी जहां तक आप बी टीम ए टीम की बात कर रही हैं या अपने पार्टी की बात कर रही हैं, तो अपनी पार्टी को मैं बीजेपी की बी टीम तो नहीं समझता, लेकिन चलो वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका एक अपना जो है अपना मैनिफेस्टो अलग है पार्टी का। एक वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी अपनी किस्मत आजमाएंगे।
तो फिर कौन किसके साथ जाता है वो अहम बात होती है तब। जी साहिल बशीर भट्ट, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी अहम सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहूँगा, वो ये है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस बात की जाती है तो जो आम लोग हैं, देखिए ये छुपी हुई बात नहीं, हकीकत है कि लोगों को सियासत से जो है अब नफरत हो चुकी है, उनको सियासत से नज़र आ रही है। तो किस तरह से वापस लोगों को इत्मीनान होगा सियासी पार्टियों पर, लीडर्स पे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें हमेशा धोखा दिया गया है, पॉलिटिकली हमें हमेशा जो है झूठे ख्वाब दिखाए गए हैं और कहीं एलजेपी भी ऐसा ही ना करे। देखिए तारिक साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड भी कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक भी करता हूं आपकी बात से। यहाँ के लोगों को अभी तक जो ख्वाब दिखाए गए, यहाँ के लोगों को जो अभी तक रास्ते दिखाए गए, यहाँ के लोगों को जो अभी तक वोट बैंक के नाम पे जो है, डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे, पीस के नाम पे जो वायदे किए गए, जो ख्वाब दिखाए गए, वो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे नहीं किए। और लोगों के अंदर जो है एक आप मान के चलिए नाराजगी है एक टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करेंगे तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने, आपको भी याद होगा कि एक नए कश्मीर का ख्वाब दिखाया, एक नई लीडरशिप का ख्वाब दिखाया, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर किया, बताया कि देयर विल बी ए ट्रांसपेरेंट एंड लीडरशिप। तो क्या नहीं जो उन्होंने कहा, आपने जो सवाल आपने जो बात की कि वजीर आजम ने ऐसा ऐसा कहा, क्या वैसा हुआ? बिल्कुल हो रहा है, क्या आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। नई लीडरशिप है, बिल्कुल बिल्कुल, जो नई लीडरशिप्स हैं वो सामने आ रही हैं, जो नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सामने आ रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो डीडीसी या बीडीसी इलेक्शंस जो हुए थे, यूएलबी के इलेक्शंस हुए थे, उनमें कितना यूथ सामने आया, कितनी नई लीडरशिप सामने आई, लोग खुल के वोट करने के लिए बाहर आए। ये एक डेवलपमेंट है, यही प्रोग्रेस है और वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीस। और यही एक गारंटी है, इसमें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल साहिल बशीर भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। एलजेपी के जो हमारे से जम्मू कश्मीर के चीफ जिन्हें बनाया गया है, जिन्हें जम्मू कश्मीर की सदारत दी गई है, साहिल बशीर भट्ट बात कर रहे थे।